हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम डायरेक्शन टेस्ट की सेकंड क्लास लेंगे। पिछली क्लास में हम डायरेक्शन टेस्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम परछाई पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए, परछाई पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सूर्योदय किस तरफ होता है। तो सूर्योदय ये चारों दिशाएं होती है, ये मुख्य चार दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो हमें यह याद रखना है कि सूर्य उदय ईस्ट से होता है। ठीक है, हमें यह याद रखना है कि सूर्य का उदय ईस्ट से होता है। तो सूर्यास्त किस तरफ होगा? वेस्ट की तरफ होगा। तो हमसे इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मानो सूर्योदय हो रहा है तो आपकी परछाई किस तरफ बनेगी। तो हम इसके लिए सारणी बनाते हैं। सूर्योदय, परछाई और मुंह है। जब हमारा मुंह उत्तर की तरफ होता है या दक्षिण की तरफ होता है या पूर्व की ओर होता है या पश्चिम की ओर होता है, तो हमें बताना है कि जब हमारा मुंह है सूर्योदय के समय उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम की ओर होता है तो हमारी परछाई किस तरफ बनेगी। तो जब उत्तर की तरफ हमारा मुंह होगा तो हमारी परछाई, यानी जब सूर्य इस तरफ है सूर्योदय के समय और हमारा मुंह किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ, तो हमारी परछाई इस तरफ बनेगी, यानी बाएं तरफ बनेगी। और जब हमारा मुंह है दक्षिण की ओर होगा तो परछाई किस तरफ बनेगी? दाईं तरफ। एंड नेक्स्ट, जब हमारा मुंह है पूर्व की ओर होगा तो हमारी परछाई पीछे की ओर बनेगी, यानी हमारे पीछे बनेगी। ठीक है, इसी तरह जब हमारा मुंह है पश्चिम की ओर होगा तो हमारी परछाई हमारे सामने बनेगी। ठीक है, तो जब सूर्योदय का समय होता है तो हमारी परछाई इस तरह से बनती है। और सारणी सेकंड लिखिए, जब सूर्यास्त होता है। अब सूर्यास्त के समय इस तरफ होता है सूरज, तो क्या होगा? इसकी सारणी इस तरह से बन जाएगी कि हमारी परछाई और हमारा मुंह है। अब हमारा मुंह किस तरफ है? उत्तर की ओर या दक्षिण की तरफ या पूर्व की तरफ या पश्चिम की तरफ। जब हम उत्तर की तरफ हमारा मुंह होगा तो हमारी परछाई किस तरफ बनेगी? दाईं तरफ। और जब हमारा मुंह दक्षिण की तरफ होगा तब बनेगी बाएं तरफ। जब हमारा मुंह है पूर्व की ओर होगा तो हमारी परछाई
सामने बनेगी, और जब हमारा मुंह है पश्चिम की तरफ होगा तो ये है बनेगी पीछे की ओर। तो इस तरह से हमारी सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय परछाई बनती है। आप इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट टाइप, मानो ये सूर्यास्त का समय है और ये सूर्योदय के समय सूरज इस तरफ होता है, ठीक है। ये दो सूरज है, ठीक है। ये है सूर्यास्त का समय और ये सूर्योदय का समय। जब सूर्यास्त होता है और उसकी तरफ कोई बालक ये कोई बालक है और इसका मुंह किस तरफ है, सूर्य की तरफ है, तो इसका बायां और दायां कौन सा होगा, तब इसका नीचे की ओर तो बाएं होगा और ऊपर की ओर दाएं होगा, ठीक है। इसी तरह इसके जस्ट पीछे की ओर कोई बालक है। ये दोनों बालक क्या है, किस तरह से हैं, ये दोनों बालक एक दूसरे को पीठ दिए हुए खड़े हैं। तब इसका बायां कौन सा होगा, दायां कौन सा होगा, यानी ये सूर्य के ये जो दूसरा वाला बालक है विपरीत है, तो इसका इस तरफ बायां होगा और इस तरफ दाएं होगा, ठीक है। इसी तरह मानो एक दूसरा बालक है, ये बालक तो ऊपर की ओर देख रहा है और ये बालक नीचे की ओर देख रहा है, तो इस बालक का इस तरफ बायां होगा और इस तरफ दाएं होगा। इसी तरह इस बालक का इस तरफ बाएं होगा तथा इस तरफ दाएं होगा। इस तरह से जब सूर्यास्त का समय होता है तो ये पोजीशन होती है, तथा जब सूर्योदय होता है तब भी इनकी पोजीशन ये ही रहेगी। यदि सूर्योदय के समय कोई दो बालक उसके बाएं तरफ खड़े हैं जो कि एक दूसरे को पीठ लगाकर खड़े हैं, तो उनका बायां दायां दायां बायां इसी प्रकार होगा। अब हम इस पर आधारित क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राम का मुंह किस दिशा में है? किस दिशा में है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का बहाव किस दिशा में है? नेक्स्ट, नदी का बहाव किस ओर से है? जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि राम प्रातःकाल नदी के किनारे स्नान करने जाते हैं और नदी को पीट करके खड़े हो जाते हैं तथा वह देखते हैं कि उनकी परछाई उसके बाएं हाथ की तरफ बनती है। जैसा कि आपको सारणी में लिखवाया था कि जब भी सूर्योदय का समय हो तो क्या होता है, जब हमारा मुंह उत्तर की ओर होता है तो हमारी परछाई बाईं ओर बनती है। जैसा कि ये सूर्योदय का समय, जब हमारा मुंह किस तरफ होता है, हमारा मुंह उत्तर की तरफ होता है तो हमारी परछाई कहाँ बनती है? बाएं तरफ बनती है। अब नेक्स्ट दिया है, यदि नदी में कोई भी वस्तु बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर बह रही है, यानी राम नदी को पीट करके खड़े थे, यानी नदी राम के पीछे की ओर से बह रही है, ठीक है। जबकि जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि जब इस नदी में कोई भी वस्तु डाली जाती है तो वो बाएं से दाएं तरफ जाती है। अब यह एक नदी है, अब नदी का बायां और दायां क्या होगा? अगर इसकी जगह कोई व्यक्ति होता तो मानो व्यक्ति का मुंह जिस तरफ होता तो हम उसके अकॉर्डिंग इसका बायां दायां बता देते, पर ये नदी है, नदी का मुंह नहीं होता तो इसका बायां दायां नहीं बता सकते, तो हम जो राम का बायां दायां है वही नदी का बायां दायां होगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई भी वस्तु गिराते हैं तो बाएं से किस तरफ जा रही है? दाएं तरफ जा रही है, यानी यहाँ कोई वस्तु गिराएंगे तो वो इस तरफ आएगी। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राम का मुंह किस दिशा में है, तो राम का मुंह उत्तर दिशा में है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में। नदी का बहाव किस दिशा में है, यानी नदी किस दिशा में बहकर जा रही है, तो यह नदी जा रही है पूर्व की ओर। नदी का बहाव किस ओर से है? पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो इसका क्या हो जाएगा? पश्चिम से। तो इस तरह के क्वेश्चन हम सारणी की सहायता से भी कर सकते हैं और ऐसे चित्र बना के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि दो बालक हैं, एक बालक ये रहा एंड दूसरा बालक, यह बालक इस तरह से है, मतलब दूसरा बालक इस तरह से है, यानी ये बालक ऊपर की ओर देख रहा है तथा ये वाला बालक नीचे की ओर देख रहा है, तो इसका इस तरफ क्या होगा? इसका बायां होगा और ये इसका दायां होगा। और इस वाले बालक का क्या होगा? इस वाले बालक का इस तरफ दाएं होगा और इस तरफ बाएं होगा। इस तरह से जब हमको बालक ए तथा बालक बी दिया गया है और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
A B C D। फर्स्ट वाला क्वेश्चन के उत्तर सूर्योदय के हिसाब से लेना है, और जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसका सूर्यास्त के अनुसार देना है। इसमें भी 4 क्वेश्चन है। ए की परछाई स्वयं ए के किस तरफ होगी? बी की परछाई स्वयं बी के किस तरफ होगी? ए की परछाई बी के किस तरफ होगी? बी की परछाई ए के किस तरफ होगी? तथा सूर्यास्त के समय ए की परछाई स्वयं ए के किस तरफ होगी? बी की परछाई स्वयं बी के किस तरफ होगी? ए की परछाई बी के किस तरफ होगी? बी की परछाई ए के किस तरफ होगी? अब आपको बताना है कि ए की परछाई स्वयं ए के किस तरफ होगी जब क्या हो? सूर्योदय हो, यानी सूरज इस तरफ होगा सूर्योदय के समय। ठीक है, अब आपको बताना है कि ए की परछाई स्वयं ए के किस तरफ होगी। तो इसकी परछाई इसके दाएं तरफ होगी, इसका आंसर ये हो जाएगा। बी की परछाई स्वयं बी के किस तरफ होगी? बी के बाएं तरफ होगी। ए की परछाई बी के किस तरफ होगी? ए की परछाई यहां पे बनेगी। अब ये बी का क्या है? बी का बाएं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाएं। इसी तरह बी की परछाई यहां पे बनेगी और यहां बनेगी, तो ये ए का क्या है? ए का दाएं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दाएं। इसी तरह जब सूर्यास्त का समय हो तो ये सूरज यहां से कहां आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। तो बताओ ए की परछाई स्वयं ए के किस तरफ होगी? ए की परछाई स्वयं ए के इस तरफ होगी, यानी बाएं तरफ होगी। इसी तरह आपको बताना है कि बी की परछाई स्वयं बी के किस तरफ होगी। तो बी के हो जाएगी दाएं तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए की परछाई बी के किस तरफ होगी। अब ए हमारा ये रहा, इसकी परछाई यहां बनेगी और ये बी का क्या है? दायां है, तो इसका हो जाएगा दाएं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी की परछाई ए के किस तरफ है, तो आ जाएगा इसका आंसर बाएं तरफ है। इस तरह से इनके आंसर दिए जा सकते हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, अब हम दूरी से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे।
ये टाइम आ गई 4, दूरी संबंधित प्रश्न। इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमसे कहा जाता है कि उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलो, फिर बाएं मुड़ जाओ, दाएं मुड़ जाओ। इस प्रकार के क्वेश्चन हम दूरी संबंधित क्वेश्चंस में करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। राधिका अपने घर से उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर दूरी तय करती है। फिर दाएं मुड़ कर 3 किलोमीटर चलती है। दोबारा दाएं 1 किलोमीटर चलती है। फिर दाएं 11 किलोमीटर चलती है। अब बाएं मुड़ कर 2 किलोमीटर चलने से पहले बाएं 4 किलोमीटर चलती है। तो बताओ वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी व कौन सी दिशा में है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम पहले इस तरह से दिशाएं बनाएंगे। हम यहां से शुरू होंगे और जिस तरह यह बोल रहा है उस तरह चलेंगे। उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। तो माना ये 5 किलोमीटर दूरी है। अब दिया है कि फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। अब हम यहाँ पहुंच गए। अब हमको क्या करना है कि दाएं मुड़ना है। दाएं किस तरफ होगा? इस तरफ। अब दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलना है। 3 किलोमीटर चल लिए। दोबारा दाएं 1 किलोमीटर। अब यहाँ पे है तो अब दाएं किस तरफ होगा? इस तरफ 1 किलोमीटर। फिर दाएं 11 किलोमीटर चलती है। अब दाएं किस तरफ होगा? इसका दायां होगा इस तरफ। टोटल कितना किलोमीटर चलना है? 11। तो 11 में से 3 किलोमीटर यहाँ हो गया तो यहाँ बच गया 8 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 किलोमीटर हो गई। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अब बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलने से पहले बाएं 4 किलोमीटर चलती है, यानी पहले 4 किलोमीटर चलती है तो ये 4 किलोमीटर चलती है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है क्योंकि ये टोटल 5 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर जाएगी।
ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ, अब 2 किलोमीटर बाएं चलती है। अब इसका बाएं किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। अब वह 2 किलोमीटर चलती है। अब हमसे पूछा गया है कि बताओ कि वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पे है। तो वो स्टार्टिंग में यहाँ पे थी और अब एंड में यहाँ आ गई। तो अब इनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये टोटल दूरी 8 है। तो 8 में से 2 गए तो यह दूरी आ जाएगी हमारे पास 6 किलोमीटर। यानी वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से 6 किलोमीटर दूर है। तथा इसमें यह पूछा है कि वह कौन सी दिशा में है। यानी अब वह इस यहाँ पे है तो यह कौन सी दिशा में है, ऊपर पश्चिम में। तो इसकी दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम। यह पश्चिम दिशा में है, ठीक है, पश्चिम दिशा में है। यह हमारा आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रातः काल में सूर्य की ओर मुख करके 2 किलोमीटर चला और रुक गया। वहां से मैं 4 किलोमीटर अपनी दाईं ओर चला। वहां से फिर सूर्य की ओर मुख करके 1 किलोमीटर चला। वहां से मैं अपनी दाईं ओर, अब मैं किस दिशा में चल रहा हूं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके चल रहा है, ये प्रातःकाल सूर्य होगा। इसकी तरफ मुख करके 2 किलोमीटर चला। 2 किलोमीटर चलने के बाद वह रुक गया और वहां से मैं अपनी दाईं ओर, अब दायां कौन सा होगा, इस तरफ होगा। दाईं ओर कितना किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला। वहां से फिर सूर्य की ओर मुख करके 1 किलोमीटर चला। अब यहां से सूरज तो इस तरफ है, तो उसे सूरज की तरफ मुख करने के लिए इधर आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब वह कितना किलोमीटर चल रहा है, 1 किलोमीटर चल रहा है, किलोमीटर चला। वहां से अपनी दाईं ओर, अब यहां से कहां जा रही है, अपनी दाईं ओर। तो इसका दायां किस तरफ होगा, नीचे की ओर, दाईं ओर। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो हमें यह बताना है कि वह किस दिशा में चल रहा है। ये दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण दिशा हो जाएगी, क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा में होता है। तो ये पूर्व दिशा है और ये उत्तर है। इसी तरह से यह क्वेश्चन का आंसर दक्षिण हो जाएगा। पर मानो इसमें एक नया क्वेश्चन बनाते हैं कि ये कोई ए दिया हुआ है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अब आपसे इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए से
डी तक जाने की सबसे कम दूरी यानी न्यूनतम दूरी क्या है। यानी आपसे पूछा गया है कि ए से डी तक की मिनिमम दूरी क्या है। यानी आपसे पूछा गया है कि जब आप ए से डी तक जाओगे तो मिनिमम दूरी क्या होगी। मैक्सिमम दूरी तो ये हो ही जाएगी कि 2, 4 और 1, 5, यानी टोटल 7 किलोमीटर दूरी तो जाने का रास्ता है कि यहाँ 7 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा। पर हमसे जबकि क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी मिनिमम दूरी क्या होगी, तो इसको हम इस तरह से ज्ञात करेंगे कि हमें ए और बी इसकी दूरी दे रखी है 2 किलोमीटर, तो इसको हम नीचे की ओर भी जोड़ सकते हैं इस तरह से। तो ये हो गया ए बी, तो कितना 2 किलोमीटर, और इसके बाद में आता है सी एंड डी। सी एंड डी कितना किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, जबकि यह 4 किलोमीटर है, इसको 4 किलोमीटर लिख देंगे। अब हम एक रास्ता तो है कि यहां से घूम के यूं आए, तो इसकी तो डिस्टेंस 7 किलोमीटर हो जाएगी, जबकि न्यूनतम वाला पूछे तो आप इस तरह से विकर्ण रूप में आओगे। विकर्ण रूप में आओगे तो यह न्यूनतम दूरी होती है। तो इस दूरी को कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, यह प्रमेय क्या होती है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर। अब आधार क्या है हमारे पास, 2 + 1, टोटल कितना हो गया, आधार तो हो गया हमारा 3 का स्क्वायर, और लंब कितना है 4 का स्क्वायर। कर्ण हमें ज्ञात करना है, कर्ण स्क्वायर, ठीक है। तो इनका कितना हो जाएगा, 9 + 16 इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर। तो हमारे पास के का मान क्या आ जाएगा, जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ अंडर रूट लग जाएगा, तो √25 का मान क्या होता है, 5। तो यह हमारे पास मिनिमम दूरी आ जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी 5 आ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए से डी तक की मिनिमम दूरी 5 किलोमीटर होगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंटी पूर्व की ओर 4√2 किलोमीटर चलता है और दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, और अब उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर
4 किलोमीटर जाता है। अब बताओ वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। सॉल्यूशन देखिए इसका। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि बंटी पूर्व दिशा की ओर 4√2 किलोमीटर चलता है, तो यह कौन सी दिशा में चल रहा है बंटी? ये बंटी पूर्व दिशा की ओर 4√2 किलोमीटर चल रहा है। यहां जाने के बाद क्या करता है वह? दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। अब ये दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होती है? ये तो होता है दक्षिण और ये होता है पश्चिम। तो इनके बीच वाली जो दिशा होती है उसे दक्षिण पश्चिम दिशा ही कहते हैं। तो यहां से दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होगी? तो यहां से दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी ये वाली। और इस दिशा में कितना किलोमीटर चलता है? 4 किलोमीटर। अब हमें बताया गया है कि अब वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम दिशा ये वाली होती है। तो यहाँ से भी सेम उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होगी? ये वाली ही होगी। तो यहाँ से वह उत्तर पश्चिम दिशा से की ओर चलता है और कितना किलोमीटर चलता है? 4 किलोमीटर। ये भी 4 किलोमीटर है, ये भी 4 किलोमीटर है और यह 4√2 किलोमीटर है। तो यह आकृति किसकी होगी? जैसा देखा जाए तो जब दो भुजाएं बराबर होती है तो इनके मध्य का जो कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है। अब ये 90 डिग्री का होता है तो इनके जो सामने वाली भुजा होती है इसका मान होता है a√2। इसका मान a√2 ही क्यों होता है कि हमने पाइथागोरस प्रमेय से देखा था कि जो कर्ण होता है उसका मान क्या होता है कि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर को जोड़ दिया जाता है और उनका अंडर ले लेते हैं तो हमारे पास कर्ण का मान आ जाता है। तो इसका मान a√2 ही आएगा और पाइथागोरस प्रमेय को 90 डिग्री वाले त्रिभुज में ही लगाया जा सकता है, यानी समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय काम करती है। तो इस प्रकार से ये कोण कितना का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। ये तो हमने इस आकृति के बारे में समझा। जबकि हमने क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। अब उसकी प्रारंभिक दिशा तो ये है क्योंकि उसने यहाँ से ही चलना प्रारंभ किया था और इससे किस दिशा में है। अब हम वापस घूम फिर के कहाँ आ गए? यहाँ पे आ गए। तो अब हमें बतानी है कि प्रारंभिक दिशा के अनुसार हमारी दिशा क्या होगी। तो हमारी दिशा कुछ भी नहीं होगी। कुछ भी इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम यहाँ पे ही है तो यहाँ कोई दिशा नहीं है हमारी। अगर हम यहाँ से बाहर इस तरफ निकल जाते या फिर इस तरफ 1 किलोमीटर या किसी भी दिशा में थोड़ी सी भी डिस्टेंस हम चल लेते तो हमारी दिशा हम बता सकते थे कि हम प्रारंभिक बिंदु से इस दिशा में हैं। पर हम जब प्रारंभिक बिंदु से ही पूछे और हम प्रारंभिक बिंदु के ऊपर ही हो तो हमारी कोई भी दिशा नहीं होती है। आंसर हो जाएगा बंटी अपनी प्रारंभिक स्थिति पर है। प्रारंभिक स्थिति पर है, अतः
अतः उसकी प्रारंभिक स्थिति के अनुसार कोई दिशा नहीं होगी। अर्थात वह अपनी प्रारंभिक स्थिति पर ही रहेगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पिंकी और हनी अपने टेलीफोन बूथ से अपने घरों के लिए क्रमशः पिंकी 6 किलोमीटर पूर्व व 8 किलोमीटर उत्तर में जाती है तथा हनी 6 किलोमीटर पश्चिम व 8 किलोमीटर दक्षिण में जाता है और वह अपने घर पहुंच जाता है। तो बताओ हनी व पिंकी के घरों के मध्य की मिनिमम यानी न्यूनतम दूरी क्या होगी? सॉल्यूशन, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि पिंकी 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। यहां से पूर्व की ओर 6 किलोमीटर कौन चल रही है? पिंकी। और 8 किलोमीटर उत्तर जाती है। ये 8 किलोमीटर पिंकी जाती है तथा हनी पश्चिम की ओर, यहां से ये क्या है? यहाँ पे टेलीफोन बूथ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हनी क्या करता है कि 6 किलोमीटर पहले पश्चिम जाता है और उसके बाद 8 किलोमीटर दक्षिण जाता है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि वह अपने घर पहुंच जाता है, यानी यहाँ पहुंच गया, यानी यहाँ पे तो हनी रहता है और यहाँ पे पिंकी रहती है। और हमें पूछा गया है कि दोनों के घरों के मध्य की मिनिमम दूरी क्या होगी। अब मिनिमम दूरी क्या हो सकती है? मिनिमम दूरी आपको बताया था कि जो विकर्ण वाली दूरी होती है वो मिनिमम दूरी होती है। तो हम इन दोनों की सहायता से इस विकर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे और इन दोनों की सहायता से इस विकर्ण का ज्ञात कर लेंगे। और जैसा कि हमें दोनों दूरियां समान ही दी गई है, जैसे ये 6 है और ये 6 है, तो ये 8 है तो ये 8 है, तो हम इसका मान ज्ञात करके उसको 2 से गुणा कर देंगे।
तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा कि इसका मान क्या होगा। हमें पहले ये ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का मान आ जाएगा, ये है हमारा कर्ण स्क्वायर, ये है आधार स्क्वायर और ये लंब स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64। इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 100। तो k का मान k स्क्वायर का मान है, तो k का मान कितना आ जाएगा रूट में 100। अब 100 का रूट क्या होता है 10 हो जाएगा। तो हमें ये टोटल दूरी ज्ञात करनी है, वो कितनी होगी 2 इंटू के यानी 2 इंटू 10। तो ये कितनी दूरी हो जाएगी टोटल 20। तो पिंकी व हनी के घरों के मध्य की जो मिनिमम दूरी है इसका मान हो जाएगा 20 किलोमीटर। इसी तरह से आज हमारा यह चैप्टर डायरेक्शन टेस्ट खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने डायरेक्शन टेस्ट की सभी प्रकार की टाइप्स को सॉल्व कर लिया। अब जो हमारे कुछ क्वेश्चंस बच गए वो हम इसकी आने वाली लाइव टेस्ट सीरीज क्लासेस में कवर करेंगे। वहां पर दूरी से संबंधित या दिशा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो वहां पर हम इनको सॉल्व करेंगे। इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।